हेलो गाइस, सो आप लोग जो यहाँ पे पीछे देख रहे हैं ये है गड़ीसा सर्कल। और ये जो सर्कल है ये मेन पॉइंट है जहाँ से आप हर जगह पे जा सकते हैं। तो इसी सर्कल के ऊपर से आप जो है वो गड़ीसा लेक भी जा सकते हैं। उसके साथ साथ इसी सर्कल से हम यहाँ से फोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये जो सर्कल है ये गड़ीसा सर्कल है। तो चलिए अब हम चलेंगे यहाँ से फोर्ट की तरफ। चलिए चलते हैं। तो देखिए गाइस, अभी हम लोग छकड़े से जा रहे हैं फोर्ट की तरफ। तो ये जो छोटी छोटी छकड़े वाली सर्विस मिलती है, ये सर्विस आप 20 रुपीज़ में यहाँ से अवेल कर सकते हो। और आप यहाँ से किसी भी जगह पे जा सकते हो, जो कि गड़ीसा लेक हो गया, बाद में गड़ीसा हमारा जो मेन जैसलमेर का फोर्ट है वो हो गया, उसके साथ साथ जो मार्केट है वो भी। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं जैसलमेर फोर्ट की तरफ। तो गाइस अभी हम लोग एंटर होने जा रहे हैं हमारे फोर्ट के अंदर। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस फोर्ट के अंदर और आपको दिखाता हूँ कि कैसा है ये फोर्ट, कितना शानदार और कितने साल पुराना बना हुआ ये फोर्ट है। दिस इज़ द वन एंड ओनली लिविंग फोर्ट ऑफ एंटायर वर्ल्ड। इस फोर्ट के अंदर आज भी लोग रहते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फोर्ट के अंदर कैसे लोग रहते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं एंट्री फोर्ट के अंदर। सो गाइज़ अभी हम लोग एंटर चेक कर चुके हैं हमारे जैसलमेर फोर्ट के अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहला नज़ारा। ये देखिए, ये अगर आप पीछे देख सकते हैं ये है हमारा जैसलमेर फोर्ट। अभी हम आगे और भी जाएंगे, आपको फोर्ट के अंदर के जितने भी फुटेजेस है सारे फुटेजेस आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसा है ये फोर्ट, अंदर से कैसा दिखता है, कितना शानदार है। तो चलिए बने रहिए, हम देखते हैं जैसलमेर फोर्ट को अंदर से पूरी अच्छी तरह। चलिए आइए मेरे साथ। गाइस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब भी हम यहाँ पे मेन एंट्रेंस गेट से अंदर आते हैं तो ड्यू टू डिफेंस पर्सपेक्टिव कि जब राजा महाराजा यहाँ पे रहते थे तो उनके समय जितने भी बाहर से आक्रमण वाले करने आते थे तो वो जितने भी लोग आते थे उनको ये कभी नहीं पता चल पाता था कि दूसरा गेट कहाँ पे। हमको सिर्फ पहला ही गेट दिखेगा, तो आपको कभी भी सारे गेट सीरीज़ में नहीं दिखेंगे। और ये फोर्ट के अंदर एंटर होने के लिए टोटल देयर आर 4 गेट्स। तो ये चारों गेट जो है वो आप एक साथ कभी देख ही नहीं सकते। तो ये है उस ज़माने की आर्किटेक्चर। तो देखते हैं, चलिए मैं आपको वो चारों गेट के अंदर से लेके चलता हूँ और देखते हैं हम कि वो चारों गेट कैसे है, कैसा उसका आर्किटेक्चर है, कैसा उसका साइंटिफिक बिल्डअप है। तो चलिए आइए मेरे साथ। गाइज़ एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा, जो हमारा सेकेंड गेट आता है उस गेट के वहाँ पे कुछ लाल हाथों के धब्बे बने हुए हैं। तो ये जो लाल हाथों के धब्बे बने हुए हैं ये उन रानियों ने बनाए हुए हैं जो कि यहाँ पे जिन्होंने जौहर किया था। तो देखिए आप, ये कितना सेंटिमेंटल चीज़ है। देखिए मैं आपको उसकी फुटेज दिखाता हूँ। गाइज़ आप लोग जो यहाँ पे पीछे शॉप्स देख सकते हैं, ये शॉप्स अभी शॉप्स में कन्वर्ट किए गए। ये बेसिकली एक्चुअली ये जो शॉप्स है ये सोल्जर्स के बैरक थे जिसके अंदर सोल्जर्स रहते थे। तो ये जो सोल्जर्स अंदर रहते थे ये हमेशा वॉर के लिए रेडी रहते थे कि अगर कभी भी दुश्मन अटैक करता है तो हम तुरंत वॉर कर देंगे। तो देखिए ये है वो दुकान है जहाँ पे पहले सोल्जर्स रहा करते थे। देखिए, और आपको एक और यूनिक फैक्ट बताता हूँ मैं ये पर्टिकुलर गेट का, इसे हवा गेट भी कहते हैं। देखिए ये देखिए, ये जो गेट है ये 3rd नंबर का गेट है और इसे हवा गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का डिज़ाइन इस तरीके का बनाया गया है कि जितनी भी हवा है वो हमेशा यहीं से फ़्लो करती है। तो आपको कभी भी यहाँ पे गर्मी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हमेशा हवा का फ़्लो एकदम लीनियर रहता है। तो चलिए चलते हैं 3rd गेट के अंदर और देखते हैं 4th गेट। होगा इस, तो अभी हम लोग खड़े हुए हैं दशहरा चौक के अंदर। तो जैसे ही हम फोर्ट के अंदर एंटर करते हैं तो हमें ये दशहरा चौक दिखेगा। अभी इसको दशहरा चौक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो प्लेस है इसके ऊपर दशहरा के टाइम पे पूरा सेलिब्रेशन किया जाता था। और अभी मैं आपको 2 अलग से किले दिखाऊंगा जो कि इस पर्टिकुलर पैलेस के अंदर ही बने हुए हैं, जिसमें से एक जो पैलेस था वो था किंग के लिए और दूसरा जो पैलेस था वो था क्वीन के लिए।
तो अभी जो क्वीन वाला पैलेस था उसमें छोटी छोटी विंडोज़ बनी हुई थी, जिससे कि जब भी कोई भी सेलिब्रेशन यहाँ पे किया जा रहा है तो क्वीन उन विंडोज़ से वो जो सेलिब्रेशन हो रहा है उसे देख सकती थी। और उसके साथ साथ जो राजा थे उनके लिए यहाँ पे एक स्पेशल सिंहासन बनाया गया है, जिसे वाइट कलर के मार्बल से बनाया गया है। तो उसके ऊपर केवल राजा को ही बैठने का हक है। तो आज भी वो जो मार्बल का सिंहासन है उसके ऊपर केज लगा के रखा गया है। जो पीछे पेंटिंग बनी हुई देख सकते हैं, ये जो पेंटिंग है ये तब बनाई जाती है जब वो घर में किसी की शादी हो रही हो। तो अगर ये घर लड़की वालों का है तो वहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है उसमें पहले लड़की का नाम होगा, उसके बाद लड़के का नाम होगा। और यही सेम चीज़ अगर लड़के का घर है तो पहले लड़के का नाम होगा, उसके बाद लड़की का नाम होगा। तो जब भी यहाँ पे शादी कराई जाती है तो यहाँ पे जिनका भी घर होता है उनके बाहर ये भगवान की पेंटिंग बनाई जाती है। देखिए ऐसा होती है यहाँ पे शादी का कल्चर। क्या बात है भाई, एकदम बढ़िया मज़ा आ रहा है। चलिए आपको और भी लेके चलते हैं आगे। ये हमारा प्यारा गोल्डन सिटी जैसलमेर है। जैसलमेर को ज़रोख़ों की नगरी भी बोलते हैं। इसकी जो बनावट है वो अकॉर्डिंग टू वेदर बना हुआ है। ये जब किला बना था तब ये रेगिस्तान के बीच में त्रिकुट ट्रायंगल हिल के ऊपर बना हुआ है। इसका अगर सैटेलाइट व्यूज़ देखेंगे तो जस्ट लाइक ए मैप ऑफ इंडिया। और ये उस टाइम ये सोच के बनाया गया है कि बिना बिजली के लोग 50 डिग्री टेम्परेचर में कैसे रह पाएंगे। तो उसका हीटिंग पॉइंट आज भी जीरो है, उस टाइम भी जीरो था। तो देखिए हमको बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी है सर ने। सर आपका शुभ नाम? विनय व्यास। ओके, विनय व्यास जी ने हम लोग को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। ये इन्फॉर्मेशन आई होप कि आप लोग का काम आए। और आप सोच सकते हैं कि उस ज़माने में किस तरीके का आर्किटेक्चर हुआ करता था, कि टेम्परेचर मेंटेन होता था, वो भी डेजर्ट के बीच में। तो ये थी उस ज़माने की आर्किटेक्चर टेक्निक। और इस किले के अंदर प्रोफेशनल होटल्स नहीं है, पर होम स्टे का प्रचलन पिछले 40 साल से चल रहा है, जो आज भी कायम है। हम लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। ये होटल सिद्धार्था है। इस नॉट एन प्रोफेशनल होटल, इज ए होम स्टे। हम लोग वी आर लिविंग ग्राउंड फ्लोर विद द फैमिलीज। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर फॉर द रूम्स एंड टॉप इज द रेस्टोरेंट। फ्रॉम वहाँ से आप पूरा सिटी का नज़ारा देख सकते हैं। इसीलिए रेस्टोरेंट का नाम भी सनराइज सनसेट कैफे है। सुबह में सनराइज, शाम को सनसेट। तो ये देखने का आप तो देखिए गाइस, अगर आपको किले के अंदर रहना हो तो आप आइए। जो होटल का नाम है वो है सनराइज एंड सनसेट होटल। तो आप वहाँ के आके सिद्धार्था उसके वहाँ पे आके आप होम स्टेज के अंदर रुक भी सकते हैं। तो जिस तरीके से राजा महाराजा अपने किलों के अंदर रहते थे, आप वैसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो आना भूलिएगा मत जैसलमेर। सो गाइस, ये जो आप पीछे देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है, इसके अंदर पहले पानी फ्लो होता था। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसे वेल कहते हैं। तो ये वेल के अंदर से यहाँ से पानी आता था। तो जब यहाँ पे इंदिरा कैनल नहीं बनी थी उसके पहले यहाँ के लोग जो थे वो या तो इस वेल से पानी लेते थे या तो गड़ीसा लेक से पानी लेते थे। तो अब सोच सकते हैं कि उस टाइम पे कितना कठिन होता होगा इतने सारे लोगों के लिए पानी भर के ले जाना अपने घर में। तो आप सोच सकते हैं कि तब लेडीज़ को कितना ज़्यादा काम करना पड़ता था, कितना ज़्यादा मेहनत करते थे वो। तो आज के टाइम में जो भी हमारे जैसे हमारे एज के लोग जो घर पे बैठ के ये बोलते हैं कि भाई हम लोग को आलस आ रहा है, हम तो कमज़ोर हो गए, तो एक बार ज़रा इनके बारे में याद कीजिए, इनको सोचिए और फिर आप बताइए मेरे को कि उस टाइम पे कितनी ज़्यादा मेहनत लगती थी सिर्फ पानी भरने के लिए। आज हम लोग जहाँ पे टैप खोलते हमें पानी मिल जाता है, बट आप सोच सकते हैं कि वो टाइम पे कितना मेहनत करना पड़ता था सिर्फ पानी के लिए। तो भाई ये है लाइफ, ऐसे चेंज होती है ज़िंदगी। चलिए आइए और भी चीज़ें दिखाता है आपको। सो गाइज़, अभी हम लोग जिस पॉइंट पे जा रहे हैं वहाँ से पूरे जैसलमेर सिटी का सबसे ज़्यादा बेस्ट व्यू आता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ जैसलमेर का सबसे बेस्ट व्यू कैसा दिखता है जैसलमेर इस पर्टिकुलर पॉइंट से। चलिए देखिए गाइज़, अब हम लोग आपको दिखाते हैं वो व्यू जिसके लिए हम यहाँ ऊपर तक चढ़े थे। तो ये है जैसलमेर सिटी का 75% ऑफ व्यू। जो बचा हुआ 25% है वो ये फोर्ट के पीछे की साइड पे है, जो कि नया बना हुआ है, जो कि न्यू जैसलमेर कहते हैं जिसे। तो हम आपको दिखाते हैं ओल्ड जैसलमेर, जो कि 75% ऑफ एंटायर जैसलमेर सिटी है। तो चलिए देखिए आप वो व्यू।
गाइस अभी मैं आपको एक ऐसा पोल दिखाऊंगा जिसके ऊपर ये चीज़ लिखी गई है कि यहाँ पे जैसलमेर के अंदर सबसे पहली बार जब पानी आया था तो वो श्री कृष्ण के जो चक्र था, उस चक्र को श्री कृष्ण ने जब ज़मीन पे रखा तो वहाँ पे एक बड़ा सा होल हो गया और वहाँ पे सबसे पहली बार जैसलमेर के अंदर पानी आया था। और ये जो पानी आया था, ये इसके बारे में जो हिस्ट्री में लिखा गया है कि भाई ये एविडेंस है कि यहाँ पे पानी आया था, वो ये जो पोल है, ये वाला पोल जो आप देख सकते हैं, ये पोल के ऊपर क्लियरली ये मेंशन्ड है कि व्हेन श्री कृष्ण केम हियर, उनने किस तरीके से यहाँ पे कैसे कौन सा एक्ट किया जिसकी वजह से उनका जो चक्र था वो यहाँ पे घूमा। उनने उसे ज़मीन पे रखा और ज़मीन पे रखने के बाद वो चक्र जो था वो इतनी ज़्यादा स्पीड से घूमा कि ज़मीन के अंदर होल हो गया और इतना डीप होल हुआ कि वहाँ से पानी आया। तो ये जो था ये पहला इंसिडेंस था जब पूरे जैसलमेर के अंदर पहली बार पानी आया था। तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वो पॉइंट है, ये जो आप पीछे ये जो कुआं देख सकते हैं, ये अभी तो आज तो ऑपरेशनल नहीं है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, बट ये जो आपको पीछे ये दिख रहा है, ये इस जगह पे श्री कृष्ण भगवान किसी ज़माने में खड़े हुआ करते थे। उनने अपना चक्र यहाँ पे पीछे कहीं पे रखा था और उनने ऐसे कुछ मंत्र पढ़े थे। उनकी ऐसी आस्था थी कि वो जो चक्र था वो वहाँ पे घूमने लगा, जिसकी वजह से यहाँ पे होल हो गया और यहाँ पे पूरे जैसलमेर के अंदर सबसे पहली बार पानी आया। तो कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो गाइज़ हम लोग अभी जा रहे हैं गड़ीसा लेक की तरफ और ये जो लेक है ये एकदम बढ़िया लेक व्यू आता है आपको। तो ये जो लेक पे हम जा रहे हैं, आप जब फोर्ट पे जाते हैं तो फोर्ट से आप क्लियरली ये जो लेक है उसको आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग ये जो गड़ीसा लेक है उसके वहाँ जा रहे हैं। गाइज़ आप लोग जब भी गड़ीसा लेक आते हैं तो अगर आपको कठपुतलियों का शौक़ है तो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ से आप कठपुतली भी परचेज़ कर सकते हैं। और ये जो कठपुतली आप परचेज़ करेंगे इसका प्राइस जो है वो आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से करा सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे इस सारी चीज़ों का शौक़ है या आपको सिर्फ एक ऐसा छोटा सा आर्टिफैक्ट जैसा आइटम लेना है जिसको कि आप अपने घर के अंदर रखेंगे, तब भी आप यहाँ से ये जो छोटी छोटी कठपुतलियाँ है उसको ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। ये जो कठपुतलियाँ है ये यहाँ पे इन लोग इसका शो भी दिखाते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप उसका शो भी देख सकते हैं और अगर आपको चाहिए तो आप उसको परचेज़ भी कर सकते हैं। तो अगर आप गड़ीसा लेक आते हैं और आपको इसका शौक़ है तो ये चीज़ करना यहाँ पे भूलिएगा मत। नमस्कार, मैं राजस्थान जैसलमेर गणेश लेक से बोल रहा हूँ, हरीराम बोका। ये भाई साहब आया है ये घूमने के लिए। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट जो हम बजाते हैं इसी को बोलते हैं रावण हत्ता। ये ट्रेडिशन यहाँ का टिपिकल डेजर्ट इंस्ट्रूमेंट है। ये हम बनाते हैं और बेचते भी है, सेल करते हैं। और सब बहुत टूरिस्ट अभी की बार आया है, बहुत लोग आए घूमने के लिए। लॉकडाउन से अभी पहला इतना ट्रैफिक आया है, बहुत अच्छा काम हुआ है हमारा। अभी टूरिस्ट बिजनेस कुछ चालू हुआ है, आपको हम सुनाते हैं राजस्थानी हमारा जो यहाँ का वेलकम सो पधारो हमारे देश। पीछे जो ये गेट देख सकते हैं, ये जो गेट है, ये गेट के वहाँ पे जो रहने के जो जगह है वहाँ पे ये जो जैसलमेर है वो पहले पार्ट होता था सिल्क रूट का। तो जितने भी ट्रेडर्स आते थे जो कि सिल्क को ट्रेड करते थे वो सब सिल्क रूट यूज़ करते थे। तो जब भी जैसलमेर आते थे तो यहाँ पे रुकते थे। तो ये जो छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं उनको कहते हैं करावान सराया। तो ये जो करावान सराया है यहाँ पे वो जो सिल्क रूट वाले जो ट्रेडर्स आते थे वो यहाँ पे बैठते थे, वो यहाँ पे रेस्ट करते थे और वो यहीं पे ये जिस बाज़ार में हम अभी जा रहे हैं इसी बाज़ार में वो अपनी चीज़ें बेचा भी करते थे। तो
तो इस तरीके का होता था पहले के ज़माने में ट्रेडिंग। तो देखा आपने, इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज़ अभी हम लोग जा रहे हैं सनसेट पॉइंट की तरफ और मैं अभी बाइक पे बैठा हुआ हूँ। तो अगर आप जैसलमेर में आ रहे हैं और आपके साथ कोई भी ऐसा आपका रिलेटिव है जो कि यहाँ पे रहता है, जिसके पास कोई बाइक है, तो आप 2 व्हीलर के ऊपर निकलिए, आपको अलग ही मज़ा आने वाला है। क्योंकि ये जो सिटी की जो खूबसूरत है ना, जो इतनी ज़्यादा खूबसूरती है, उसे आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नेकेड आइज से ही देख सकते हैं। अगर आप गाड़ी के बंद कांच से उसे देखेंगे इतना मज़ा नहीं आएगा जितना ये ओपन एयर में आता है। तो भाई ये मज़ा लेना तो भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज़ ये जो आप व्यू देख रहे हैं, ये सनसेट पॉइंट से व्यू है, जिसमें आप पूरा जैसलमेर सिटी को आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ये जो जगह है, यहाँ से आपको फोर्ट का इतना ज़्यादा प्यारा और इतना ब्यूटीफुल व्यू आने वाला है। ये जो जगह है ये ज़्यादा वो नहीं है, प्रचलित नहीं है बिटवीन द टूरिस्ट। बट अगर आप अपने गाइड को बताएंगे कि हमको इस पर्टिकुलर प्लेस पे आना है, तो वो आपको यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ से जो फोर्ट का व्यू आता है ना भाई साहब, ये व्यू आपको और पूरे सिटी में से और कहीं से भी आपको ये व्यू तो नहीं आने वाला। अब देख रहे हैं ये जो पीछे ये जो पूरा फोर्ट दिख रहा है ना, ये है द लेजेंडरी जैसलमेर फोर्ट। मैं आपको इसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स इसके बाद स्लाइड शो में चला के दिखा दूँगा, आप देखिएगा। वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जगह है भाई जैसलमेर घूमने के लिए। अगर आप लोग आ रहे हैं, अपने पेरेंट्स को लेके आइए, अपने फ्रेंड्स को लेके आइए, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जगह है। अगर आपको हेरिटेज चीज़ें पसंद आती है, अगर आपको हिस्टोरिकल चीज़ें पसंद आती है, अगर आपको वॉर से जुड़ी हुई चीज़ें पसंद आती है, कुछ नहीं तो अगर आपको सिर्फ राजस्थान का कल्चर भी पसंद है, तब भी आप यहाँ पे आके देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है।